स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द list of numbers involved make an arithmetic progression and why। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं बन रही है, बन रही है तो क्यों बन रही है, हमें उसका रीजन देना है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्वेश्चन हमको दिया है कि 1 किलोमीटर का किराया टैक्सी का वो हमारा ₹15 है। जैसे हम नेक्स्ट किलोमीटर का किराया होगा, अर्थात 2 किलोमीटर का जो किराया होगा, जो रेंट होगी, वो हमारा 15 प्लस 8 किलोमीटर 15 में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से क्रम हमारा चलता रहेगा। चलो आइए समझते हैं। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15 दिया है। टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर 15, 8 एडिशनल है, 8 ऐड कर दिया तो 23। इसी तरीके से 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए हमारा हो जाएगा 23 प्लस 8 31 RS रुपीज। टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 31 प्लस 8 इक्वल टू 39 RS। तो हमारी जो सीरीज बन के आएगी इसलिए सीरीज हमारी क्या होगी 15, 23, 31,
39, और आगे भी इसे सॉल्व करें तो और आगे भी हमारा चलता रहेगा। D1 निकालेंगे। D1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे। 23 माइनस 15, 8 आया। D2 निकाल लेंगे। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म 31 माइनस 23, 8 निकल के आया। इसी तरीके से D2 निकालेंगे, D3 सॉरी, इक्वल टू फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को लेस करेंगे तो 39 माइनस 31, 8 आया। हम क्या देखते हैं, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 8 सेम निकल के आता है। इसलिए इट इज एन एपी सीरीज। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो हमारी एपी सीरीज होती है। इट इज एन एपी सीरीज, और यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. लेट कर लेते हैं। इसमें सिलेंडर में गैस का वॉल्यूम नहीं दिया है, कितनी गैस है, तो हम लेट कर लेते हैं कि सिलेंडर में इतनी गैस है। तो लेट गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर, लेट गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू, हमने लेट कर लिया 64 kg है। अब इसमें कंडीशन मान लेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में कितनी रिमूव हो रही है, सेकंड कंडीशन में कितनी हो रही है। तो लिख देते हैं फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के लिए फर्स्ट में कितनी रिमूव हो रही है, फर्स्ट रिमूव्स रिमूव्स 1/4 जो प्रेजेंट गैस है, जो जो सिलेंडर में गैस है उसका 1/4 रिमूव्स हो रही है। तो लिख देते हैं 64 इंटू 1/4, रिमूव्स हो के हमारी कितनी गैस आई, 16 kg रिमूव्स हो जाती है।
अब गैस सिलेंडर में कितनी बचती है, तो लिख देते हैं गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर टोटल कितनी थी, 64 थी, 16 निकल गई, -16, तो हमारी बच के आई 48 kg। सेकंड कंडीशन, अब 48 kg पर सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड बार रिमूव्स करते हैं, सेकंड रिमूव्स 48 kg थी, 1/4 रिमूव हो रही है, ट्वेल्व के जी गैस बची हमारी। अब सिलेंडर में कितनी गैस रही, गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर प्रेजेंट इन सिलेंडर सिलेंडर में गैस कितनी रही, पहले 48 थी, माइनस के 12 निकल गई, बची कितनी हमारी 36 kg। सीरीज क्या बन के आती है, सीरीज बन के आ रही है हमारी 64, 48, 36, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे भी बना सकते हैं। अब यहां से D1 निकालते हैं, D1 निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे, तो 48 - 64, माइनस के 16, D2 निकालेंगे, D2 निकालने के लिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस करेंगे, 36 - 48, माइनस के 12 आए। हम क्या देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यहां लिख देते हैं ईयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यहाँ D1 D2 के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपीसी रे नहीं है, लिख देते हैं इसलिए इट इज नॉट एन एपी सीरीज, ये हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। एपी सीरीज केवल उस कंडीशन में होगी जिसमें डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, अर्थात D1 D2 और D3 की वैल्यू सेम निकल के आए। थर्ड पार्ट को सॉल्व, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर and rises by 50 meter, sorry, by ₹50 for each subsequent meters। एक कुआं खोदना है,
उसके लिए 1 मीटर की खुदाई की जो कॉस्ट है वो हमारी ₹150 है। जैसे ही 1 मीटर से आगे 2 मीटर या 3 मीटर कुआं खोदते हैं तो उसमें हमारा 50 मीटर ₹50 बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर की 1 मीटर खुदाई की कॉस्ट हमारी 150 है, तो लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर इक्वल टू ₹150। अब 2 मीटर की जैसे ही निकालेंगे तो जो हमें राइजेस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, राइजेस बाई 50 मीटर, सॉरी ₹50, उसमें ऐड हो जाएगा, बढ़ जाता है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर इक्वल टू 150 प्लस 50 ₹200 निकल के आता है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर $200 प्लस 50 250 सीरीज हमारी क्या बनती है? 150 200 250, और आगे भी करना चाहें तो आगे भी इसी तरीके से सीरीज बनेगी। अब D1 निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे, D2 निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस करेंगे, 50। हियर यहाँ पर क्या देखते हैं कि D1 इक्वल टू D2, D1 D2 के इक्वल है, इसलिए हमारी ये सीरीज कैसी हो जाएगी? AP हो जाएगी। लिख देंगे इट इज एन AP सीरीज। ये हमारी AP सीरीज होगी। फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर्स when 10,000 is deposit at the compound interest at 8% per annum. पर एनम अकाउंट हमारा अमाउंट 10,000 डिपॉजिट किया जाता है और उस पर 8%
कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है, तो हमें इसके लिए एपी पता करनी है कि सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। सॉल्व करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या है, इसको A1 मान लेते हैं, ₹10,000। फॉर सेकेंड ईयर, के लिए अमाउंट क्या होगा, जिसको हम A2 मान लेते हैं। सेकेंड ईयर के लिए जो हमने फर्स्ट ईयर में अमाउंट जमा किया है उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगी, वो भी इंटरेस्ट हमारी कंपाउंड होगी, तो लिख देते हैं P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। P हमारा 10,000 है। अब 10,000 में हमें इंटरेस्ट मिलेगी कंपाउंड, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 10,000 P हमारे 10,000, R 8% दिया है ऑलरेडी, टाइम 1 ईयर की है। 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ। कैलकुलेशन की 10,000 प्लस 800, 10,800 रुपीज आए। फॉर थर्ड ईयर, के लिए फॉर थर्ड ईयर के लिए अमाउंट क्या होगा, P हमारा जो सेकेंड ईयर में निकल के आया है वो यहाँ P बन जाएगा, P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए P अर्थात जो मूलधन वो हमारा 10,800 हो जाएगा। इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, 800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ। $864 निकल के आया। इसको ऐड किया, इतने रुपीज निकल के आए। हमारी सीरीज क्या बनेगी, $10,000 कॉमा 10,800 कॉमा 11,664। आगे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारा इसी से काम चल रहा है। D1 निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे, 10,800
माइनस 10,000, हमारा 800 बचा। रुपीज भी लगा सकते हैं। D2 निकालेंगे, T3 माइनस T2, अर्थात थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस करेंगे। $864 निकल के आया। हियर हम क्या देख रहे हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज नॉट एन AP सीरीज। इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP सीरीज, ये हमारी AP सीरीज नहीं होगी। आज के सेशन में हमने NCERT 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।